लाख कोशिश करने के बावजूद भी आज भी बच्चियां दहेज को लेकर के बलि चढ़ रही हैं। वैसे ही एक मामला वाराणसी जिले के परमानंदपुर का है, जहां पे आरोप है कि दहेज की मांग को पूरा न होने पे बच्ची को फांसी से लटका दिया गया था और सूचना मिली कि हमें सुसाइड कर लिया है। बच्ची की मां ने किसी तरह से बच्ची को मौत के मुंह से तो निकाला, पर न्याय के लिए लगातार आज 10 महीने से भटक रही है। फिलहाल यहाँ पे बच्ची की मां है, हम उनसे बात करते हैं कि पूरा मामला है क्या और किस तरह की मांग थी दहेज की। उसका होलापुर में एक ज़मीन है बाबू, वो मांगता था और पैसा और मांगता था। 8 लाख हमने कैश दिया, 40 लाख लगा के मैं शादी की, उसको और चाहिए। लेकिन ये चीज़ें वो हमसे न करके बार बार बेटी को प्रताड़ित करता था। हाँ, शादी कब किया था, कौन सन में किया था, कितने साल बाद ये मामला आया सामने? शादी 25/2/2024 को किया था। 2-3 महीने बाद ही ये माने दहेज को लेके, ज़मीन को लेके बातें हुई। एक बार मैंने उससे, हम लोग जब बात करते तो वो फ़ोन स्विच ऑफ कर देता था। हाँ, फिर मैंने कहा कि जो कुछ है तो तुम मुझसे कहो, मैं माँ हूँ, एक तो पिताजी नहीं हैं और तुम बेटी को क्यों प्रताड़ित कर रहे हो। तो बोला कि नहीं, हमें ज़मीन नहीं चाहिए। लेकिन फिर प्रिया से वही चीज़ें, हमें ज़मीन चाहिए, तुम अपने ज़मीन का विवरण दो, हमें सरकारी चीज़ों में लगाना है। हमने 150 ग्राम तोला सोना दिया, समझे 8 लाख नगद दिया। पूरा ऐसा कोई सामान नहीं जो बेटी के गृह। लड़का सिंचाई विभाग में जेई है, अमित कुमार वर्मा। इस समय उसकी पोस्टिंग गोरखपुर में हुई है। और ये घटना को जब अंजाम दिया तो शादी को 1.5 साल हुए थे। मेरे घर से गए हुए बेटी को 1 महीने हुआ था। वो कौन सी तारीख थी उस समय जब घटना हुई थी दीदी? 7/7/2025 को घटना हुई तब थी। से आपने लगातार प्रशासन के चक्कर काटे ही हैं। हाँ, तब से मैंने पहले तो बेटी बचाई, क्योंकि आज बेटी नहीं होती तो मैं क्या करती। मैं कोर्ट कचहरी या मुकदमा करके क्या करती जब बेटी ही मेरे पास नहीं होती। और इसके बाद तब से मैं अगस्त सितंबर से ही मैं कोर्ट कचहरी का यहाँ वहाँ दौड़ रही हूँ, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल रहा। कैसी तबीयत है इस समय आपकी? कहाँ कहाँ मारा था बेटा? चोट कहाँ कहाँ बताओ दीदी को। कहाँ कहाँ खेलने गई थी बेटू? त्रिपुरा और बहुत जगह गए थे, भुवनेश्वर, पटना बहुत जगह गए थे। किसी शिकायत नहीं किया था मम्मी से कि कोई? मम्मी से किया था, लेकिन कोई पहुंचा नहीं, कोई पहुंच पाया ही नहीं। कितने लोग थे, अकेले थे या फिर कोई और भी था साथ में? हम अकेले थे। तुम अकेले थी, मारने वाले कौ लोग थे? अकेला था वो भी। उनका आरोप है कि आप लोगों ने दहेज की मांग को लेकर के उनकी बेटी को मारा। वो सरासर गलत बात है। मैं अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता हूँ। मैं कभी आज तक हाथ नहीं उठाया हूँ मैम। हम आपके साथ रहना चाह रहे हैं। मेरे साथ तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? अच्छा लगता है। हम तुम्हारे ऊपर कभी कोई दबाव बनाते हैं? नहीं। नहीं। ये बोलने के लिए हम तुम्हारे ऊपर कोई दबाव बना रहे हैं? नहीं। तुम अपने मन से बताओ किसके साथ रहना चाह रही हो? आपके साथ। आपके साथ। क्या चाहती हैं न्याय में, किस तरह की न्याय? मैं न्याय यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी के साथ इतना कुछ हुआ है तो उसको न्याय मिले। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं तो यहाँ तक बेटी को लेवल पे पढ़ाई और आज मुझे दर दर भटकना पड़ रहा है ऐसे बेटी के लिए। तो फिर आदमी बेटी ही क्यों पैदा करे? बेटी ही ना पैदा करे। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं बेटी के साथ सुसाइड कर लूँगी। को ले गया था गोरखपुर में। गोरखपुर में 1 महीने बाद ऐसा हुआ था, तो मकान मालिक ने बताया हम लोगों से, तो हम लोग मौके पर गए तो वहाँ पर देखे और जो कंडीशन देख के लगा कि इनके साथ वही हुआ है। इनको मारा पीटा गया है, मार पीट के पीछे सर पर चोट लगी हुई है। उसके बाद फांसी टांगा गया था और वहाँ पर दुपट्टा भी मौके पर मिला, दुपट्टा पंखे से लटका हुआ था। इनकी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए न्याय मिले, तो उसके लिए हम लोग जो CP साहब से आज मिले हैं। CP साहब ने आश्वासन दिया है कि इनके साथ न्याय होगा। खबर लहरिया, आपकी खबर
आपकी भाषा।